हम कोई जानवर पालते हैं तो एक लगाव जैसा हो जाता है। 5 साल भाजपा में हम रहे, अच्छे एक मीठे अनुभव रहे। हालांकि मैं भाजपा में पहले भी रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने मन नहीं था मेरा कि, हालांकि मुझे लग रहा था भाजपा ने कोई काम नहीं किया। हमारा कोटद्वार में सेंट्रल स्कूल मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने बहुत लड़ता रहा, लेकिन नहीं बनाया। लास्ट में जाके जो है जियो जारी किया 25 करोड़ का, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं था। मैं आज बता रहा हूँ, मैं सोचता था नहीं, अब जो हो गया, अब नहीं पार्टी बदलूंगा। लेकिन अच्छा है, ईश्वर ने मौका दे दिया। ईश्वर शायद कुछ अच्छा कराना चाहता है। और मैं अमित शाह जी का और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निकाल दिया, मेरे उस इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कल इतनी चैन की नींद सोया हूँ ना, मैंने कहा भाई अच्छा कर दिया इन्होंने। मैं जबरदस्ती बेमन रहता कि मैंने वायदा किया अमित शाह जी से, नड्डा जी से वायदा किया है, इसलिए कोई काम भी नहीं किया इन्होंने, लेकिन फिर भी रहता। लेकिन उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। और केदार बाबा ने, मैंने तो देखिए जिस दिन अमित शाह मोदी जी वहाँ पंडा समाज के लोग मोदी जी का विरोध करते, मुख्यमंत्री मुझको लेकर गए 3 दिन पहले। मैंने सारे पंडा समाज से बातचीत करी और फिर मोदी जी जिस दिन आए केदारनाथ में उनका स्वागत हुआ। पर मुझे मोदी जी का जो भाषण केदारनाथ में था, मैंने देख लिया, मैंने कहा तिलिस्म खत्म हो गया अभी इस व्यक्ति का। अभी देहरादून में परेड ग्राउंड में देखा, मैं मंच में बैठा था, मैं अपने पड़ोस में सुबोध उनियाल था, मैं उनसे कह रहा था यार कभी मोदी जी बोलते थे तो लोग सोचते थे और कितनी देर बोले ये आदमी, आज क्या तिलिस्म में खत्म हो गया, सारा मैदान खाली हो गया। मोदी जी का भाषण खत्म भी नहीं हुआ था, आधे भाषण में पब्लिक उठ गया। मैं सोचा, मैंने कहा भाई यार ये देश का प्रधानमंत्री है, देख नहीं रहा कि लोग उठ के जा रहे हैं, मैं तब भी बोलते जा रहा हूं। अच्छा हुआ ईश्वर ने बच्चा कि इनको ऐसी सद्बुद्धि आई कि अब इनकी विदाई तो थी इनके पहले से, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा, अब मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा कि वो क्या एक कहावत है ना कि ताबूज में अंतिम कील वाला, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन है कहावत वो, जो थोड़ा बहुत रही से कसर थोड़ा सा रह जाते, तो अब ये इन्होंने जो है उसको पूरा कर लिया। और इसका असर मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मैं उस केदार बाबा की, मैंने 2013, 16, 17 आम बहुत सारे मीडिया के लोग रहे होंगे जिन्होंने मेरे जो केदारनाथ में जो है उस समय में जो है रामबाड़ा में, जंगल चट्टी में लाशें अपने हाथों से उठाई। मैंने केदारनाथ में नंदी बैल के सामने 10-15 लाशें थी, मैंने अपने हाथ से लाशें खींच के, कोई मजदूर जब नहीं कर रहा था वहाँ काम, मैंने अपने हाथों से वो लाशें जलाई हैं। मैंने 3 दिन केदारनाथ के गर्भगृह को अपने हाथ से साफ करके, तब उसकी सफाई करके, तब वो किया है। अगर मुझे लगता है वो केदार बाबा मेरे माध्यम से जो है कुछ अच्छा कराना चाहता है। अच्छा लग रहा है कि जब ये कह के ना ये आरोप लगा रहे हैं मुझ पे कि मैं 2 टिकट मांग रहा था। अरे इनके सिद्धांत कहां चले गए? क्योंकि पिछली बार जब इनको लग रहा था सरकार नहीं आएगी तो इन्होंने तब यशपाल आर्य और उसके लड़कों को, तब तुम्हारे सिद्धांत कहां गए? जब तुमने मुन्ना चौहान को और उनके पत्नी को टिकट थे, तुम्हारे सिद्धांत कहां चले गए? अभी राजनाथ सिंह जी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, पंकज को तुमने यूपी में एमएलए दे, कहां सिद्धांत चले गए तुम्हारे? और ऐसे ये तो मुझे ही 2-3 आम मीडिया वालों तो शायद मुझसे ज्यादा उदाहरण होंगे इनको मालूम, मुझको तो इतना ही, जितना मैं जानता हूं उतना ही नॉलेज है। किस बात के सिद्धांत? कौन से सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? छोटे स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश तोड़ दिया, कर्नाटक तोड़ दिया, गोवा तोड़ दिया, हमको उत्तराखंड, मैं तो मिनिस्टर था, 11 विभाग थे मेरे पास कांग्रेस सरकार में, मुझको खुद बुला के कहा गया। मैं अब आगे की बात नहीं खोलूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे में रहनी चाहिए, ये भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि 2016 में क्या हुआ था। कभी ज्यादा छेड़ेंगे मुझको तो बोलूंगा। अभी तो मैं अभी निकाल दे, इनकी भलाई इसी में है कि इन्होंने निकाल दे मुझे अपना काम करने दे, मुझको ज्यादा छेड़े ना, मुझे छेड़ेंगे तो फिर तूफान खड़ा हो जाएगा। जब उसके साथ रह काम कर सकता हूं तो हरीश भाई तो मुझे एक संतुष्टि तो है कि 1980 में MP रहे, मुंहभर में बड़े हैं मुझसे। उत्तराखंड के देखिए, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर पूरे उत्तराखंड में अगर किसी व्यक्ति की, देखिए हो सकता है मेरे उनसे मतभेद है, मैंने कांग्रेस छोड़ी उनसे नाराजगी को लेकर, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी कहा, हमेशा कहता हूं मैं इस बात को,
कि उत्तराखंड में जनाधार वाला नेता जो है, जिसके धारचूला से लेकर गंगोलीहाट तक, नहीं धारचूला से लेकर मंगलौर तक, जोशीमठ से लेकर और जसपुर तक, पूरे प्रदेश के अंदर जो जिसके वो है वो हरीश रावत जी हैं। मैं स्वीकार करूं न करूं, मैं भाजपा में होता तब भी मैं इस बात को कहता था। मैं उसके लिए एक गिलहरी बनने जा रहा हूं। जैसे राम को जब वनवास हुआ था नहीं, और जब वो लंका पे जा रहे थे, तो जब सारे बंदर जानवर जो है मिट्टी पत्थर डाल के पुल का निर्माण कर रहे थे, गिलहरी दूर बैठी थी। गिलहरी समुद्र में लिपटती, मिट्टी डालती है। तो राम ने देखा भी गिलहरी तो ये काम का क्या कर रही, तो उसने कहा कि प्रभु राम, मैं जो ये राक्षसों के विनाश में, मैं जानती हूं मेरे इस चुटकी भर मिट्टी डालने से पुल का निर्माण नहीं होगा, लेकिन इस राक्षसों के विनाश के मामले में, साधु संतों की सुरक्षा के मामले में इस गिलहरी को योगदान करने से मत रोको। अब मैं उत्तराखंड से भाजपा की विदाई के लिए, उत्तराखंड में एक अच्छी सरकार बने, उत्तराखंड में नौजवानों को रोजगार मिले, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो, उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, उसके लिए एक गिलहरी के रूप में मैं अगर आज अपना योगदान देने के लिए तैयार हूं, तो इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है।